वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस डिग्री के बारे में जो कि बहुत फेमस है अमंग लॉयर्स, और हमारे पास बहुत सी इंक्वायरीज आती हैं जो कि अपनी लाइक LLB के बाद LLM जो है वो परस्यू करना चाह रहे होते हैं कनाडा से, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई एक्सपोजर नहीं होता, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो जिस पे वो एवेलुएट कर सके कि क्या वो एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते। हमने इन्हीं सब क्वेश्चंस को एक कंपाइल करके आज इस वीडियो को बनाया है। आई एम अमाइमा इफ्तिखार, स्टूडेंट काउंसलर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, एंड अलॉन्ग विद मी मिस्टर अजीम कासिम हु इज़ फाउंडर एंड CEO ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ LLM और ये कैसे डिफर करता है UK में और कनाडा में? देखिए, जहाँ तक अमाइमा LLM की बात है तो LLM कह लें कि आप एक मास्टर्स डिग्री है, चूँकि जो हमारा LLM है, LLB है हमारा, बेशक वो पाकिस्तान से किया आपने कहीं से भी किया, दैट इज़ अ बैचलर्स डिग्री। जैसे हमारी यूजली बैचलर डिग्री होती हैं, बैचलर्स इन बिजनेस, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, और जो LLM की डिग्री है ये आपकी कह लें कि मास्टर्स की डिग्री है। अच्छा, अब आपका एक और चीज़ मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा कि LLM की जो डिग्री है दैट इज़ एन एकेडमिक डिग्री। इसका आपके लाइसेंस से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि LLM की डिग्री के ऊपर किसी भी कंट्री में आपको लाइसेंस नहीं मिलता, नॉट इवन इन द पाकिस्तान, नॉट इवन इन द UK। और अगर आप किसी कंट्री से LLM कर भी लेते हैं, USA से, कनाडा से, उसका आपके बारेट लॉ के साथ, उसका आपके क्या नाम उसका LLB के साथ, आपके लाइसेंस के साथ कोई लिंक नहीं बनता। LLM जो है ना वो एक एकेडमिक डिग्री है जो आपने अपने नॉलेज के लिए, आपने अपने CV बूस्ट करने के लिए, या अगर आपने किसी एकेडमिक एक्सपोजर के लिए अगर आपने क्या नाम उसका एजुकेशन की फील्ड चूज़ करनी है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज़ इसका उससे कोई लिंक नहीं है। अब आपका क्वेश्चन था कि UK में और कनाडा में क्या फ़र्क है, क्या नाम उसका LLM के। तो जो मेरी इसी बात को बेस बना के मैं बात करता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है। LLM की डिग्री आप कनाडा से कर लें, UK से कर लें, USA से कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कर लें, स्वीडन से कर लें, यूरोप से कर लें, वो एकेडमिक डिग्री ही रहनी है। उसका आपकी लाइसेंस के ऊपर, उसका आपके प्रैक्टिस के ऊपर, उसका आपके कह लें कि बारेट लॉ, यूजली हम बैरिस्टर्स जो हमारे क्या नाम उसका लॉयर्स हैं, बारेट लॉ एक बहुत बड़ी कह लें कि आप एक ख्वाहिश होती है क्या नाम उसका किसी भी लॉयर की कि वो बारेट लॉ करे, तो उससे भी इसका कोई लिंक नहीं है। ये आपकी एकेडमिक डिग्री है, अगर आपने करनी है तो आपने अपने नॉलेज, अपने हाँ कुछ केसेस के अंदर आपको अपनी डेफिशिएंसी मीट करने के लिए, समटाइम ऐसा होता है कि 3 साल का आपने LLB किया हुआ है और आपकी डेफिशिएंसीज मीट नहीं हो रही, तो समटाइम कुछ बॉडीज़ जो हैं कंट्रीज़ की वो रिकमेंड करती हैं कि आप LLM करें ताकि जो आपके क्रेडिट्स आ रहे हैं वो पूरे हो जाएं, ताकि आपने अगर लाइसेंस अप्लाई करना है किसी भी कंट्री में तो वो आप उसकी बेस पे कर सकें। अदरवाइज़ अगर आप कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर हम UK से क्या नाम उसका LLM करते हैं तो वो शायद एक्सेप्टेबल है और कनाडा वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। LLM जो है ना वो एकेडमिक डिग्री है, आप कहीं से भी कर लेंगे वो आपकी एक्सेप्टेबल ही है। तो सर, क्या रिक्वायरमेंट्स, अगर हम स्पेसिफिकली कनाडा की ही बात करें, कनाडा की बात करते हैं, तो क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कनाडा में LLM की, तो पहली बात तो ये है कि कनाडा में अगर तकरीबन 100 के करीब इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें से 40% 50% जो है ना वो LLM की डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं, और जितने भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ वही जो है ना वो LLM की डिग्री जो है ना वो ऑफ़र करती हैं क्या नाम उसका कनाडा के अंदर। अदरवाइज़ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो छोटी छोटी अकेडमीज़ हैं, वो ऑफ़र नहीं करती कनाडा के अंदर LLM का। और अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो कनाडा में जो रिक्वायरमेंट्स LLM की वो बहुत ज़्यादा हैं फॉर एट एवरी एस्पेक्ट। अगर आप कहते हैं बात करें एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो स्टार्ट ही 75% से होती है, 80% से होती है। तो ये बड़ा कह लें कि सेटबैक है हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लॉ के अंदर BZU है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज आती है क्या नाम उसका लॉ की, और इस चीज़ को वो इतना ख़ास अंडरस्टैंड नहीं करते। जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक बेंच मार्क है, वो उन्होंने फॉलो करना है, और 70 to 80% के ऊपर जाके आपको आपकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट होनी है, एडमिशन ग्रांट नहीं होना। सेकेंडली अगर हम देखें, अगर आप कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ को जाके सर्च आउट करें और उनको स्टडी करें
तो आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या नाम उसका नंबर ऑफ़ सीट्स एट एवरी यूनिवर्सिटी वो बहुत लिमिटेड है। किसी के पास 5 सीट्स हैं LLM की, किसी के पास 6 सीट्स हैं, किसी के पास 8 सीट्स हैं, और किसी ने तो लिख के लगाया भाई यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि हम LLM जो है ना हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र ही नहीं करते, सिर्फ LLM हम ऑफ़र करते हैं हमारे जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफ़र करते हैं। तो ये भी एक बैरियर है, मैं समझता हूँ कि क्या नाम उसका अगर आपने एडमिशन लेना है क्या नाम उसका LLM का, ये भी एक बैरियर है। प्लस तीसरी जो रिक्वायरमेंट जो सबसे मुश्किल आप कह लें कि है अमंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वो एक IELTS की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पर 7 यूजली बैंड रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे 7.5 या 7 बैंड रिक्वायर्ड हैं आपको फॉर द LLM के एडमिशन की एलिजिबिलिटी के लिए, नॉट फॉर एडमिशन, एलिजिबल होने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है क्या नाम उसका सुपरवाइज़र की। कनाडा में जितने भी LLM प्रोग्राम्स हैं वो सुपरवाइज़र बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, और वहाँ पर आपको क्या नाम उसका एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले सुपरवाइज़र हायर करना पड़ता है। वो आप उनको ईमेल करते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल उनको भेजते हैं, और ऑन देयर अप्रूवल फिर ही आपको ऑफर लेटर मिलता है। और ये काफ़ी आप कह लें कि हेक्टिक काम है, क्योंकि जल्दी आपका वो प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि इस तरह की वो रिसर्च पाकिस्तान में है जिस तरह की वो चाह रहे होते हैं, डिमांड कर रहे थे। सर टेक्निकली ये रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, कोर्स बेस्ड नहीं है, नहीं, तो इसके लिए फिर ECA भी रिक्वायर्ड होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। ECA जो आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट है, यूजुअली कनाडा में अगर आपने क्या नाम उसका अप्लाई करना हो तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वो कहती हैं कि आप ECA की रिपोर्ट लेके आएँ, तो 80 to 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ECA रिक्वायर्ड करती हैं, और कोर्स बेस्ड जो है ना आपका ECA वो रिक्वायर्ड करती हैं। और क्या नाम उसका वो इसलिए रिक्वायर्ड करती है ताकि वो देख सकें कि आपके जो क्रेडिट्स हैं, जो आपकी डिग्री है वो इक्विवेलेंट टू कनाडा है कि नहीं है। ये आपकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबकी नहीं है लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने क्या नाम उसका अगर आप कनाडा में करना चाह रहे हैं, LLM करना चाह रहे हैं, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफ़िल हो के गुजर के जाना पड़ेगा। सर मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे खैर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको कंक्लूजन में पूछूंगी, क्या कॉस्ट आएगी? देखिए जहाँ तक कॉस्ट की बात है तो LLM की डिग्री कनाडा में इतनी महंगी नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी की 12 एवरेज फीस 10-12-13 हज़ार जो है ना वो कैनेडियन डॉलर, और एक स्टूडेंट को जो है कितना, क्योंकि रिसर्च बेस्ड डिग्री है ना, बेसिकली यहाँ पे एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कम है। अच्छा, अब जहाँ तक आपकी बात है कि कितनी कॉस्ट आएगी, तो फुल ईयर की फ़ीस आप देख लें 12-13-15 हज़ार डॉलर है, प्लस SDS का आपका जो GIC की रिक्वायरमेंट 10 हज़ार, अराउंड 30 to 35 लैक्स फिर भी आ जाती है, लेकिन इसमें आपका पूरा साल कवर हो जाता है जो आपने वहाँ पर जाके स्टडी करनी है। और इसमें जो क्या नाम उसका मेन जो बैरियर आता है क्या नाम उसका LLM का, एक तो ये आता है कि आपके जो एडमिशन टाइमलाइन है ना वो हो जाती है क्लोज मोस्टली 1 Feb या 1 मार्च को, यानी या फिर 1 जैन को, यानी कि अब ये अब नवंबर में बैठे हुए हम, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की 30 दिसंबर लास्ट डेट होगी अप्लाई करने, काफ़ियों की 1 जैन होगी, काफ़ियों की 1 Feb होगी फॉर द सितंबर इनटेक। यानी कि आपको अगर आपने कनाडा का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ आपको एटलीस्ट 1 साल पहले जो है ना वो प्रोसेस अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल 11th आवर प्रोसेस स्टार्ट करके तो एडमिशन ही ले सकते हैं LLM के लिए। सर इस डिग्री में लाइक LLM में जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितना गैप एक्सेप्ट कर लेती हैं, एकेडमिक गैप? देखिए LLM चूँकि एक आप कह लें कि प्रैक्टिसिंग डिग्री है, एकेडमिक डिग्री है, और इसमें जो मोस्टली हमारे जो लॉयर्स हैं वो थ्रू आउट अपनी लाइफ में सीखते हैं, इसमें गैप का इतना कोई इसमें नहीं है। और अगर आप क्या नाम उसका थ्रू आउट प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो उसमें कोई इतना मैटर नहीं करता। सर अगर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाते हैं, LLM कर लेते हैं कनाडा से, तो उसके बाद उनके पास क्या करियर्स हैं ओवर देयर, स्पेसिफिकली कनाडा में क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर LLM और नॉट? नहीं, मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया है कि LLM की डिग्री जो है ना वो आपकी लाइसेंसिंग डिग्री नहीं है तो इसकी बेस के ऊपर आप वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप 4 बार LLM कर लें, 5 बार कर रहे हैं, वो इसका प्रोसेस नहीं है। LLM के बाद आप किसी एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, आपको जो सेल्फ लर्निंग है वो हो सकती है, बट आप इसकी बेस के ऊपर लाइसेंस नहीं ले सकते LLM के ऊपर, चाहे आप UK से कर रहे हैं, चाहे कनाडा से, चाहे USA से। इसका बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि कल को आपको बारट लॉ के लिए आसानी हो सकती है, क्योंकि आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ जाएगी, क्रेडिट ज़्यादा हो जाएंगे, ऑब्वियसली आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा।
अदरवाइज LLM के ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इन कंक्लूजन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे नियरली इम्पॉसिबल है कनाडा में LLM करना। नियरली इम्पॉसिबल है या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि नहीं? देखें, अक्सर बच्चे मुझसे ये गिला भी करते हैं कि आप डिस्करेज करते हैं कनाडा अप्लाई करने के लिए। मैं डिस्करेज नहीं करता, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बताता हूँ इन एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। एक्चुअल रिक्वायरमेंट देखें आपकी, तो यूजुअली यहाँ पर 80% लॉ में नंबर पाकिस्तान में नहीं किसी के पास होते। सेकंड, फिर अगर होते भी, अगर आपके पास एक्सटर्नल लॉ डिग्री है पाकिस्तान में रह के, यूके की अगर आपने ली हुई है, फर्स्ट क्लास ऑनर्स आपके पास है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। फिर आपके पास यूजुअली IELTS की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती, 7.5। फिर आपके पास यूजुअली सुपरवाइज़र, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है सुपरवाइज़र को वहाँ यहाँ बैठ के पूछ करना। इसमें हम आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते, इसमें कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका और सुपरवाइज़र का 1-to-1 आपका क्या रिलेशन है, आपने उसे कन्विंस करना है। और फिर आपका आ जाता है क्या नाम उसका, ये ECA की रिक्वायरमेंट, और फिर टाइम की रिक्वायरमेंट, आपने 1 साल पहले प्रोसेस स्टार्ट करना है। और फिर 3 to 3.5 मिलियन अक्सर क्या नाम उसका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो LLM इन यूके, LLM इन कनाडा जो है ना, वो थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि टफ है एज़ कम्पेयर टू यूके। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको इन एक्चुअल सिनेरियोज रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल पिक्चर है। अगर आपको कोई मिसगाइड करे, कोई आपको कोई, वैसे तो लॉयर्स को कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी ऑब्वियसली अगर आप किसी से इंफॉर्मेशन लें तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं ये आप अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिस वीडियो में हमने उस डिग्री के बारे में बात की है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं, और स्पेशली कनाडा क्योंकि एक हॉट डेस्टिनेशन है अराउंड द ग्लोब जहाँ पे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि सर ने कहा कि हम डिस्करेज नहीं करते, देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स जिनको हम मीट करके ही अपना प्रोसेस जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।